दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल क्या होता है, इसका क्या फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस और इसमें क्या क्या फीचर्स और भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो अभी एआई जनरेटेड फीचर्स आया है, वो उसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि इस ये जो 75 इंचेस का हमारे पास पैनल है, वो इसका जो फीचर्स है वो हम कहाँ से चेक करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे इसके सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद इसके सिस्टम्स में जाएंगे। सिस्टम्स में जाने के बाद अबाउट्स में जाएंगे और अबाउट्स में यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इसकी रनिंग मेमोरी क्या है, इसकी स्टोरेज स्पेस क्या है। अगर इसकी रिजोल्यूशन की बात की जाए तो कितना है, 4K रिजोल्यूशन है कि नहीं है। यहाँ से हम देखेंगे कि एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है, या अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एंड्रॉइड 14 पॉइंट वो ये और वर्जन है। अगर हम सीपीयू कोर की बात करें तो ये हमारे पास ऑक्टा कोर इस पैनल का ऑक्टा कोर सीपीयू है। अगर जीपीयू की बात की जाए तो 4K इसका जीपीयू कोर है। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर जो टीचर्स ऑलरेडी डिजिटल बोर्ड यूज करते हैं उसमें व्हाइट बोर्ड का क्या क्या फीचर्स होता है, तो हम ये फीचर्स चेक करेंगे नोट के अंदर। ठीक है, अगर बात करें फीचर्स की तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। यहाँ से हम न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। अगर कोई प्रोफाइल या कोई पिक्चर्स ओपन करना है तो वो कर सकते हैं। और हम सेटिंग्स में यहाँ से जाके बाद अगर बैकग्राउंड्स को हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं, किस कलर में हम बैकग्राउंड ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज है। अगर बात करें हम ग्रेड की तो यहाँ से हम ग्रेड चेंज करिए। स्क्वायर ग्रेड है हमारा, ये हमारा थिन ग्रेड है, ये हमारा डॉटेड ग्रेड है। ये सारा चीज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस की हमें व्हाइट बोर्ड पे लिखना है, व्हाइट बोर्ड है तो ये हम व्हाइट बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। आपके पास कोई इमेजेस हो तो यहाँ से कस्टम करके आप उस इमेज को ओपन कर सकते हो। और उस इमेज को ओपन करने के बाद यहाँ से आसानी से, जैसे अभी हम प्रेडिक्टेबल इमेज ओपन किया है तो यहाँ से आसानी से प्रेडिक्टेबल को हम बता सकते हैं कि हमारा एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं। इन केस की हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेड हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से जैसे कोई भी बच्चों को कॉम्पिटिटिव कराते हैं, बच्चों की कंपटीशन कराते हैं, तो यहाँ से हम 3 पार्ट डिवाइड कर लेंगे बोर्ड का। यहाँ पे अलग अलग बच्चे कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं अपनी। जैसे मान लो हम मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ से कॉम्पिटिटिव कराते हैं, x² + 4x + 6। ठीक है, यहाँ से हमारा जो हम व्हाइट कलर सेलेक्ट कर रखे हैं तो हमारा जो होगा राइट होगा व्हाइट होगा। यहाँ से हम अगर रेड कलर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे रेड कलर से हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और एक या इसका फीचर्स और है, इन केस की बच्चों का अगर हम कॉम्पिटिटिव करा रहे हैं तो बच्चा ना इस पार्ट से इस पार्ट में इंटर कर सकता है और ना कोई भी बच्चा इस पार्ट से इस पार्ट में इंटर कर सकता है। ठीक है, ये हमारा लाइनिंग इसीलिए बना हुआ है कि अलग अलग कलर सेलेक्ट करने के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ से हम एग्जिट होते हैं। बात करें अगर हम पेन की तो यहाँ से हमारी जो पेन थिक और थिन की बात करें तो ये हमारा थिन होता है, ये बैक साइड हमारा थिक होता है। इसमें 5 टाइप के पेन्स होते हैं। एक नॉर्मल पेन होता है, एक जो राइटिंग पेन हम यूज करते हैं इस तरह का होता है, एक पेंटिंग पॉइंट्स पेन होता है जो हम पेंटिंग्स में यूज करते हैं, एक हमारा पेन होता है जो एआई जनरेटेड पेन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज टेक्स्ट मतलब कोई भी चीज राइट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम एक पेन एक और होता है जो हम इसमें हम देखते हैं कोई भी शेप जैसे ड्रॉ करते हैं, इन केस की शेप ड्रॉ नहीं हुआ, गलत तरीके से ड्रॉ हुआ तो ऑटोमेटिक उस शेप को सही तरीके से बना देगा। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्मल पेन को यूज करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम नॉर्मल पेन को यूज करेंगे। यहाँ से जो हमारा थिन पार्ट को हमने ब्लू कलर में सिलेक्ट कर रखा है और जो यहाँ पे थिक पार्ट है वो रेड कलर से सिलेक्ट कर रखा है। तो हम यहाँ से थिकनेस को घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो हम थिक पेन को थिकनेस को बढ़ा रखे हैं और हम कोई चीज राइट करते हैं। जैसे हम मान लो लिखे इंडिया, ठीक है, ये इंडिया हम लिखे हैं तो ये हमारा क्या है, जो थिन पेन सेलेक्ट कर रखे हैं वो जैसे हम मान लो लिखते हैं इंडिया, जैसे मान लो लिखते हैं इंडिया तो यहाँ से हम थिक पेन जो सिलेक्ट कर थिन पेन सेलेक्ट कर रखे हैं वो हमारा ब्लू कलर में है। अगर यहाँ से हम रेड जो हम थिक पेन सेलेक्ट कर रखे हैं वो रेड कलर है, तो यहाँ से हम लिखेंगे तो हमारा थिक पेन क्या होगा, रेड में लिख जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड पेन कैसे होता है। तो सेकंड पेन की हम बात करें तो
हमारा जो हम थिक पे सेलेक्ट कर रखे हैं राइटिंग पेन, और यहाँ पे थिन से भी सेलेक्ट करना पड़ेगा राइटिंग पेन। इस चीज को यहाँ से इरेज करते हैं हम लोग, और देखते हैं कि राइटिंग पेन कैसे यूज होता है। ये हमारा राइटिंग पेन है, जैसे ये इंडिया है। इन केस की हमें और भी चीज लिखना है, जैसे इंडिया टेक हब, ठीक है। तो यहाँ से हम थिक पेन के इंडिया टेक हब टाइप किए, और ये यहाँ पे राइटिंग पेन यूज हो गया, ठीक है। अब हम बताएंगे कि ये पेंटिंग पेन किस तरह का होता है, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, और ये हमारा पेंटिंग टाइप का पेन हुआ। जो हम थिक से राइट कर रहे हैं, इसको हम थिन से राइट करते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं जो हमारा सेकंड लास्ट पेन है, जो एआई जनरेटेड पेन है। इसमें हम कोई भी चीज राइट करेंगे तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए लिखो मैंगो, ठीक है। ये मैंगो हम लिखे, ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इन केस की हम लिखना चाहते हैं इंडिया, ठीक है। तो यहां से हम थिक पेन को सेलेक्ट करेंगे, यहां से मान लो लिखे इंडिया, तो ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस जैसे हम लिखे फ्लैग, तो ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहां से इरेज कर सकते हैं, हम इसको हाथ से भी इरेज कर सकते हैं। इरेज की प्रोसेस हो, इन केस की अगर कोई चीज जैसे मान लो राइट करते हैं और इसको सेलेक्ट करके हम इरेज कर सकते हैं। यहां से हम सेलेक्ट किए और ये इरेज हो गया, ठीक है। अब हम जो हमारा इसका मेन फंक्शन होता है कि कोई भी चीज हम राइट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट मतलब हम जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इन केस की उसको सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम लिखे इंडिया मैप, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट किए और वन क्लिक पे हम डायरेक्ट गूगल पे उस चीज को ओपन करेंगे। यहाँ से हमें मान लो इंडिया मैप्स के बारे में पढ़ाना है कि कौन सा स्टेट्स कहाँ पे बिलोंग करता है, इसकी जो बॉर्डर कितना कहाँ से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग कर सकता है, तो इजिली हम बता सकते हैं। जैसे ये हमें इंडिया मैप हमने ओपन कर लिया, इंडिया मैप को हमने वन क्लिक पे हम बोर्ड पे लाएंगे, ठीक है। ये हमने एक क्लिक किया, ये हमारा इंडिया मैप बोर्ड पे आ गया, ठीक है। अब इंडिया मैप को कहीं भी हम आसानी से इजीली सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, और यहां से हम पढ़ा सकते हैं कि इंडिया मैप का ये हमारा महाराष्ट्र हुआ, ये छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक है। और ये हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर हुआ, जो पाकिस्तान अटैच होता है, ये हमारा जम्मू कश्मीर अटैच होता है, राजस्थान होता है और गुजरात होता है। ये सारी चीज मैप में हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं सेब की बात करें। अगर इसमें किस टाइप का टू टाइप सेब होते हैं, तो हमारा कोई भी चीज अगर हम राइट करेंगे मान लो, तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी सेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से ये कोई भी सेव बनाए, मान लो हमसे गलत बन गया, तो यहां से सेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहां से अगर कोई सेव 2D 3D सेव बनाना चाहते हैं तो इजीली बना सकते हैं। ये हमारा, ठीक है। उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, और यहां से देखेंगे कि किसी भी इमेजेस को अगर हमें प्रोफाइल पे लाना है, मान लो इमेज को यहां से क्लिक करना है, तो यहां से इमेज को सेलेक्ट करेंगे और प्लस आइकन पे सेलेक्ट करने के बाद यहां से ये हमारा इमेज आएगा, ठीक है। इस इमेज को कहीं भी हम सेट कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम आपको एक डेमो के थ्रू बताना चाहते हैं, तो ये हमारा फुल डेमो वीडियो, तो इसमें हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर मान लो हम किसी भी रो या कॉलम को टेबल फॉर्म में क्रिएट करना चाहते हैं, आसानी से यहां से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो किसी वीडियो के थ्रू आपको बच्चों को समझाना है, तो यहाँ पे आसानी से वीडियो को प्ले कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक फीचर्स और है कि आपको कोई भी चीज ड्रॉ करना है, एंगल ड्रॉ करना है, तो आप इजीली आसानी से यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये और ये हमारा
यहाँ से हमारा ये फीचर्स है, जैसे आपको कोई एंगल ड्रॉ करना है तो आप आसानी से इसके थ्रू एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हम हटाएंगे, यहाँ से हम 60 डिग्री आसानी से मिला लेंगे। यहाँ से हमारा ये क्या बन गया, 60 डिग्री। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं हम। इन केस की अगर आपको कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है तो आराम से पासे के सहारे हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें माइंड मैप का यूज करके किसी भी चीज को पढ़ाना है बच्चों को, तो आसानी से माइंड मैप का यूज कर सकते हैं। जैसे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये सारी चीजें हम माइंड मैप के सहारे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि हमें क्लॉक का, तो यहाँ से क्लॉक का भी फीचर है। मान लो अगर हम बच्चों को कोई क्वेश्चन दे x² + 6x + 8, इसमें हम टाइम सेट कर देंगे, तो यहाँ से बच्चों को ऑटोमेटिक एक टाइम सेट कर देंगे, तो इसमें ऑटोमेटिक बेल बजेगा और ये टाइम को जब तक बच्चा अगर सॉल्व नहीं करेगा इस चीज को, पेन क्यों ऐसे चल रहा है? तुम्हारा हाथ टच किया होगा। कहाँ, कहीं नहीं, इतना दूर से लिखोगे। मैंने कहा था इसका ओरिजिनल कौन यूज किया था? ओरिजिनल यही है। करो एक बार दिखाओ कहाँ टाइम है। इन केस जैसे मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुम 10 फ्लैक्स में बोल रहे हो किसी से। सही है। इन केस जैसे मान लो यहाँ से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ऑटोमेटिक हम क्लॉक के सहारे इस क्वेश्चन को दे सकते हैं कि बच्चे के पास इतना टाइम है, इतने टाइम में बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, यहाँ से हम चीजों की इरेज करते हैं।